एनएसडब्ल्यू सबसे ज्यादा देता है आईटी वालों को, विक्टोरिया देता है नर्सेस को, और उसके बाद नंबर 2 पर आईटी वाले, पर नंबर 3 पर कुक्स हैं, और कुक पर कट ऑफ 70 तक भी आया है। 70 वाले लोगों को भी, सिविल इंजीनियर जो थे उनको 190 वीजा मिला है, विक्टोरिया ने दिया है। शर्त एक थी कि आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने चाहिए, आपको इंडिया में होना, मतलब किसी और देश में हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा जॉब कोड है जिसमें ये नंबर थोड़ा नीचे आता है 90, और उससे भी कम 85 तक भी आता है आईसीटी मैनेजर्स में। वैसे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरिया स्टेट के बारे में। विक्टोरिया स्टेट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इस स्टेट की कैपिटल मेलबर्न है। तो पिछले साल में कितने वीजास दिए थे इसने? 190 वीजास। और कितने देने जा रहा है अगले साल? और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, या फिर शेफ हो, या फिर कुक हो, या फिर नर्सेज हो, कितने कितने वीजास, नंबर ऑफ वीजास दिए गए थे लास्ट ईयर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बने रहिए एंड तक। क्या आपको पता है विक्टोरिया स्टेट ने पिछले साल तकरीबन 3100 190 वीजास दिए थे। 3100 वीजास, ये नंबर 3 गुना होने वाला है अगले साल। तो 9000 लोगों को 190 वीजा मिलने वाला है अगले साल। अक्टूबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक विक्टोरिया, एक सिंगल स्टेट, इतने 190 वीजास देगा। तो पिछले साल विक्टोरिया ने सबसे ज्यादा वीजास दिए थे नर्सेज को, रजिस्टर्ड नर्सेज को। पिछले साल जैसे मैंने बताया तकरीबन 3100 वीजास दिए थे, 190 वीजास। उन 3100 में से तकरीबन 1100 के आसपास नर्सेज को दिए गए थे। जैसे कि रजिस्टर्ड नर्सेज में भी कई तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड नर्स, एनईसी। ये एक ऑक्यूपेशन है। सबसे ज्यादा नर्सेज को इसी में दिया गया था। तकरीबन 600 रजिस्टर्ड नर्सेज एनईसी, इस कैटेगरी में 190 वीजा दिया था विक्टोरिया ने पिछले साल। बाकी जो 500 हैं इस 1100 की लिस्ट में से, उनमें डिफरेंट और क्लासिफिकेशंस हैं। और जो पॉइंट्स हैं रजिस्टर्ड नर्सेज एनईसी के गए थे, वो तकरीबन 70-75 के बीच में रहे हैं। तो अगर आपके इतने पॉइंट्स बन गए हैं तो ट्राई करो, आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। नर्सेज में जैसे कि बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो एक मेंटल हेल्थ की नर्सेज होती हैं या सर्जिकल नर्सेज होती हैं। इन दोनों कैटेगरीज में पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 80 के आसपास। पर हाँ, रजिस्टर्ड नर्सेज एनईसी ये सबसे ज़्यादा आसान है नर्सेज में। पॉइंट्स आपको 70-75 चाहिए और आपको 190 वीज़ा आ जाता है। नर्सेज के बाद विक्टोरिया ने सबसे ज़्यादा वीज़ास दिए आईटी इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, डेवलपर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईसीटी मैनेजर्स, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या वेब ग्राफिक्स। बहुत तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। तो सॉफ्टवेयर वालों को विक्टोरिया ने पिछले साल दिए थे तकरीबन 600 लोगों को वीजा दिया था, 190 वीजा। तो इन 600 में से जो कट ऑफ है सबका ही ऑलमोस्ट 90 के ऊपर ही है, 9500, 9500, 95 या फिर 100। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा जॉब कोड है जिसमें ये नंबर थोड़ा नीचे आता है 90, और उससे भी कम 85 तक भी आता है आईसीटी मैनेजर्स में। लेकिन 95 और 100 की रेंज में रहता है अगर आप डेवलपर प्रोग्रामर की बात कर रहे हो, जिसका जॉब कोड होता है 26 13 12, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहे हो, तो 95 और 100 के बीच में। बहुत टफ है आईटी वालों के लिए। पर हाँ, पिछले साल 600 दिए थे, इस साल के भी 3 गुना होने वाले हैं। हो सकता है इस साल तकरीबन 1800 या 1500 के आसपास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 190 वीजा देगा विक्टोरिया। नजर बनाए रखना, अगर फाइल नहीं किया है तो जरूर कर दो। ये नहीं कि सिर्फ एनएसडब्ल्यू में किया, विक्टोरिया में नहीं किया। अगर आप कर सकते हो, आपका जॉब कोड जो है वो विक्टोरिया में वैलिड है, तो आप जरूर करो। तो सॉफ्टवेयर के बाद सबसे ज्यादा वीजास दिए गए थे शेफ्स एंड कुक्स को। तकरीबन 350 के आसपास शेफ्स एंड कुक्स को वीजा दिया है पिछले एक साल में विक्टोरिया ने। और जो पॉइंट सिस्टम है वो भी तकरीबन 75 के आसपास। तो अगर आपके 75 पॉइंट बन गए हैं, आप शेफ या कुक हैं, जैसे इंडिया में हैं या किसी और देश में आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो विक्टोरिया एक बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत सारे वीजास देता है शेफ्स एंड कुक्स को। अगर किसी और स्टेट की बात करें, कोई भी स्टेट इतने ज्यादा वीजास शेफ्स एंड कुक्स को नहीं देता है। एनएसडब्ल्यू सबसे ज्यादा देता है आईटी वालों को, विक्टोरिया देता है नर्सेज को, और उसके बाद नंबर 2 पर आईटी वाले, पर नंबर 3 पर कुक्स हैं। और कुक, तो अगर आप कुक हैं या शेफ हैं या फिर बेकरी में हैं और आपके 75 पॉइंट्स बन गए हैं, तो विक्टोरिया में ट्राई करो, बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद सिविल इंजीनियर या फिर जो एचआर में है, ह्यूमन रिसोर्सेज वाले,
कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है। 75 इस साल आया है, इस साल 80 के आसपास वालों को मिले हैं एचआर और सिविल इंजीनियर में। तकरीबन 150 सिविल इंजीनियर्स को विक्टोरिया ने वीज़ा दिया है 190 पिछले एक साल में, पर एचआर्स में काफ़ी कम, मतलब तकरीबन 80-90 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को ही वीज़ा मिला है 190, क्योंकि अप्लाई ही बहुत कम करते हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं था, 80 के आसपास, आईटी से बहुत कम। तो अगर आप एचआर में हैं फिर सिविल इंजीनियर हैं तो ट्राई करो, 80 में आ जाता है। इवन कुछ टाइम में अभी जो पिछले कट ऑफ 2 आए हैं, जो कि अक्टूबर में एक आया था 6 अक्टूबर को, मतलब 190 तो आते रहते हैं, पर कट ऑफ 70 तक भी आया है। 70 वाले लोगों को भी सिविल इंजीनियर जो थे उनको 190 वीज़ा मिला है, विक्टोरिया ने दिया है। शर्त एक थी कि आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने चाहिए, आपको इंडिया में होना, मतलब किसी और देश में हो आप, ऑस्ट्रेलिया में ना हो, मतलब ऑफ शोर हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप किसी और देश में हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहता है सिविल इंजीनियर वाले ज़्यादा आए यहाँ पे। इसीलिए सिविल इंजीनियर, शेफ्स, कुक्स, इसमें इनकी प्रायोरिटी है कि ऑफ शोर वालों को दिया जाए वीज़ा 190। उसके बाद अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर में भी जो ग्राफ था 85 के आसपास जा रहा था, और विक्टोरिया बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर्स को नहीं देता है, तकरीबन 150 के आसपास पिछले साल दिए थे। कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। हाँ, 85 के आसपास चाहिए आपको, मतलब कि आपके इंग्लिश में तो सुपीरियर आने ही चाहिए, उसके साथ आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपके बन सकते हैं 85। पर हाँ, 85 डाल दो, विक्टोरिया में काफ़ी चांसेस होते हैं, आ जाते हैं, डिमांड में है। और अच्छी बात यह है कि ऑफशोर वालों को ज़्यादा दे रहा है विक्टोरिया, मतलब कि अगर आप इंडिया में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, या आप किसी और देश में, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग आए ऑस्ट्रेलिया में किसी और देश से, ना कि जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में है वो तो पहले से ही हैं, नया टैलेंट चाहते हैं ये। तो एक अच्छी बात है। अगर आपके 85 बन गए हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ट्राई करो, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और वैसे भी नेक्स्ट ईयर, मतलब अक्टूबर 2022 से जो ये नंबर ऑफ वीज़ा से 3 गुना होने वाले हैं, बहुत अच्छा चांस है, ट्राई करो। उसके बाद अगर आप थेरेपिस्ट हैं, या फिर एग्रीकल्चर में हैं, फिर मैथमेटिशियन हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, या फिर लाइब्रेरी में जॉब करते हैं, बड़ा ईजिली आ जाता है। कई बार तो 65 में ही आ जाता है। फिर से बोलता हूँ, मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिक्स वगैरह बनाते हो, या फिर लाइब्रेरियन हैं, या फिर एग्रीकल्चर में कुछ काम करते हैं, या थेरेपिस्ट हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, 65, ज़्यादा से ज़्यादा 70 में तो बहुत बढ़िया जल्दी आ जाता है, अप्लाई कर दो। 70 तो यार सबके आ ही जाते हैं। और हाँ, अच्छी बात यह है कि ऑफशोर वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ट्राई करो। इससे में वैसे ही 3 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, बहुत अच्छा चांस है। बाकी इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो हमें ज़रूर पूछेगा, हम उनको कमेंट में रिप्लाई करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।